हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहर। मैं संजय, आप सभी का न्यूज झारखंड में स्वागत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की झारखंड की बड़ी खबरों के साथ। पहली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए राज्य सरकार का निर्णय। अब शादी समारोह में 50 लोग ही हो सकेंगे शामिल। कॉलेज और आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद। सभी तरह की परीक्षाएं स्थगित। झारखंड में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सीएम हेमंत सोरेन ने रविवार को गठबंधन सरकार में शामिल दलों के वरीय नेताओं के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री आवास में चली बैठक के बाद सीएम हेमंत सोरेन ने स्कूल, कॉलेज, ट्रेनिंग सेंटर, आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद करने का फैसला लिया है। साथ ही राज्य में होने वाली सभी तरह की परीक्षाओं को अगले आदेश तक स्थगित कर दिया है। शादी समारोह में अब 50 लोग ही शामिल हो सकेंगे। इससे पहले 200 लोग शामिल होने की छूट दी गई थी। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि लोग को स्वास्थ्य लाभ कैसे दे पाएं, इस पर हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। पूरे राज्य में जिले स्तर पर ऑक्सीजन बेड को उपलब्ध कराना, राज्य में आत्मरक्षक दवाओं की उपलब्धता के लिए लगातार प्रयास किया जा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में आज से 10वीं और 12वीं के सभी स्कूल बंद। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा फैसला। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य में संचालित हो रहे 10वीं और 12वीं कक्षा के सभी स्कूल को तत्काल प्रभाव से बंद करने का आदेश दिया है। रविवार को हेमंत सोरेन ने बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन की पाबंदियां लागू की है। इधर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो संदेश जारी कर लोगों से घरों में ही रहने की अपील की है। उन्होंने कहा कि बेवजह अपने घरों से बाहर नहीं निकले। सीएम ने अपने संदेश में कहा है कि राज्य सरकार ने कोरोना चेन को ब्रेक लगाने के लिए प्राथमिक स्तर पर कई निर्णय लिए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मेडिकल से वापस लौटी। राजभवन में ही आइसोलेशन में रहेगी। झारखंड की राज्यपाल द्रौपदी मुर्मू मेडिकल अस्पताल से वापस राजभवन लौट आई है। वह राजभवन में ही आइसोलेशन में रहेगी। गौरतलब है कि शनिवार को उनकी कोरोना संक्रमण की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, जिसके बाद उन्हें रांची स्थित मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया गया था। फिलहाल उन्हें किसी प्रकार की कोई स्वास्थ्य परेशानी नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड सचिवालय सेवा संघ का ऐलान। कर्मचारी ने की सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा। 19 से 23 तक नहीं करेंगे काम। राजधानी रांची में कोरोना संक्रमण के प्रसार को देखते हुए झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने सेल्फ लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। सचिवालय कर्मचारी 19 से 23 अप्रैल तक काम नहीं करेंगे। संघ के अनुसार यह फैसला सचिवालय में लगातार मिल रहे कोरोना पॉजिटिव कर्मचारियों और सरकार द्वारा ठोस कदम न उठाए जाने की वजह से लिया गया है। बताते चले कि 16 अप्रैल को झारखंड सचिवालय सेवा संघ ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन नाम पत्र लिखकर कोरोना की चेन तोड़ने के लिए और सभी की सुरक्षा के मद्देनजर 19 से 23 अप्रैल तक मिनी लॉकडाउन लगाने की मांग की थी। इस दौरान सचिवालय में कार्य करने के लिए घर से काम करने को प्रोत्साहित करने के साथ ही सभी कर्मचारियों का टीकाकरण सुनिश्चित करने की बात कही थी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिर टूटा रिकॉर्ड। भारत में कोरोना के एक दिन में 2,61,000 से ज्यादा नए मामले, 1501 की गई जान। भारत में कोरोना संक्रमण के पिछले 24 घंटे में रिकॉर्ड 2,61,500 नए मामले सामने आए हैं। भारत में कोरोना के नए मामलों में एक दिन में ये सबसे बड़ा उछाल है। साथ ही इसी अवधि में 1501 लोग की मौत हो गई है। इसी के साथ भारत में कोरोना से मरने वालों की संख्या अब बढ़कर 1,77,150 पर पहुंच गई है। एक्टिव मरीजों की संख्या भी देश में बढ़कर अब 18,01,316 पर पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में 1,38,423 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नशे के अवैध कारोबार पर अंकुश। 46 लाख रुपए का 92 किलो अवैध गांजा जब्त, 2 तस्कर गिरफ्तार। सिमडेगा पुलिस को रविवार को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने नशे के अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक कार से 92 किलो गांजा जब्त किया है। साथ ही 2 गांजा तस्करों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस को यह कामयाबी वाहन जांच के दौरान मिली है। बरामद गांजे की कीमत करीब 46 लाख रुपए आंकी जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया जाए। संजय सेठ। रांची के सांसद संजय सेठ ने रविवार को ट्वीट कर कहा है कि झारखंड की भयावह स्थिति को देखते हुए अब राज्य की जनता भी लॉकडाउन की मांग कर रही है। ट्वीट के माध्यम से संसद ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से आग्रह किया है कि जनहित को देखते हुए झारखंड में न्यूनतम 2 सप्ताह का लॉकडाउन लगाया जाए ताकि कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ी जा सके। उन्होंने कहा कि कोरोना से चल रही इस लड़ाई में हम सबके साथ हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रांची में कोरोना का कहर। रिम्स में सभी ओपीडी सेवा बंद। डॉक्टर और स्टाफ को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में किया गया है तैनात। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच रिम्स प्रबंधक ने ओपीडी सेवा बंद करने का फैसला लिया है। प्रबंधक द्वारा इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। जारी आदेश के अनुसार कोरोना संक्रमण की भयावहता को देखते हुए 19 अप्रैल यानी आज से अगले आदेश तक के लिए रिम्स के सभी ओपीडी सेवाओं को बंद कर दिया गया है। अब ओपीडी कार्य में लगे डॉक्टर और स्टाफ को कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज में लगाया जाएगा। ओपीडी में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होता है, जिस वजह से मरीजों के इलाज में क्रम में कई डॉक्टर भी संक्रमित हो जाते हैं। इसे देखते हुए ओपीडी को बंद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को इसी सप्ताह से मिलेगा मेडिकल किट।
होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को इसी सप्ताह से मेडिकल किट मिलेगा। स्वास्थ्य विभाग ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के आदेश पर इसे लेकर आवश्यक तैयारी कर ली है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 1-2 दिनों में इसकी लॉन्चिंग कर सकते हैं। होम आइसोलेशन में रहने वाले सभी मरीजों को मेडिकल किट का लाभ मिलेगा। हालांकि बाद में surakshha.nic.in पोर्टल पर निबंधन करना अनिवार्य होगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो सुरक्षा बलों को नक्सलियों के खिलाफ मिली कामयाबी। 5-5 किलो का 4 केन बम बरामद किया गया। डिस्फ्यूज ब्लास्ट से दहला जंगल। नक्सल विरोधी अभियान पर निकली पुलिस और सीआरपीएफ 190 बटालियन की संयुक्त टीम को शनिवार को नक्सलियों के खिलाफ बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कुंदा थाना क्षेत्र के खपिया मदरापुर जंगल में छिपा कर रखे 4 केन बम बरामद किए हैं। सभी बम का वजन 5 किलो था। रविवार को सुरक्षा बलों ने चारों केन बम को जंगल में ही डिस्फ्यूज कर दिया है। इस दौरान धमाके की आवाज से पूरा जंगल दहल उठा। सुरक्षा बल जंगल में सर्च ऑपरेशन चला ही रहे थे। इसी दौरान उन्हें वहां छिपाकर रखे गए 4 केन बम मिले हैं। जवानों ने अपने वरीय अधिकारियों को इसकी सूचना दी और फिर बमों को सावधानी के साथ डिस्फ्यूज कर दिया गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना से बिगड़े हालत को देखकर राहुल गांधी ने रद्द की अपनी सभी रैलियां। लोगों ने बांधे तारीफों के पुल। कोरोना वायरस का प्रकोप थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोविड-19 की स्थिति को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अपनी होने वाली सभी चुनावी सभाओं को स्थगित करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से इस पर विचार करने की सलाह दी है। इस बात की जानकारी उन्होंने ट्वीट कर दी है। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा है कि कोविड स्थिति को देखते हुए मैं पश्चिम बंगाल में अपनी सभी सार्वजनिक रैलियों को स्थगित कर रहा हूं। मैं सभी राजनीतिक नेताओं को सलाह दूंगा कि मौजूदा परिस्थिति में बड़ी सार्वजनिक रैलियों के आयोजन के परिणाम पर गहराई से चिंता करें। इस ट्वीट के वायरल होने के बाद लोगों ने अपना रिएक्शन कमेंट के माध्यम से देना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड के कई जिलों में लगा लॉकडाउन। सैकड़ों दुकानें बंद। कोरोना वायरस संक्रमण पर प्रभावी नियंत्रण के लिए सिर्फ सरकारी उपाय काफी नहीं है। स्वयं नियंत्रण की कोशिश भी जानलेवा महामारी की चेन तोड़ने के लिए आवश्यक है। यही वजह है कि संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कई संगठन खुद लॉकडाउन के लिए आगे आए हैं। वे स्थानीय स्तर पर विमर्श कर बंदिश लागू कर रहे हैं। सीमित अवधि के लिए दुकान बंद करने से लेकर आंशिक स्तर पर स्वयं लॉकडाउन लगाकर भीड़ नियंत्रण की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे प्रयासों की सराहना भी की जा रही है। अभियान को सबका सहयोग समर्थन मिल रहा है। रांची, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पाकुड़ और गढ़वा समेत कई जिलों में व्यावसायिक संगठनों ने अपने स्तर से ही आपस में सहमति बनाकर सीमित अवधि के लिए लॉकडाउन लगाना शुरू कर दिया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो नेशनल व स्टेट चैंपियनशिप खिलाड़ियों को रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका। जाने क्या है योग्यता और कब तक कर सकते हैं आवेदन। दक्षिण पूर्व रेलवे में ग्रुप सी में खेल कोटे के तहत खिलाड़ियों की बहाली की जाएगी। 21 पदों पर योग्य अभ्यर्थियों की बहाली होगी। योग्य खिलाड़ी के लिए रेलवे में नौकरी का सुनहरा मौका है। इसके लिए 17 मई 2021 तक आवेदन किया जा सकता है। रेलवे रिक्वायरमेंट सेल के माध्यम से नेशनल एंड स्टेट चैंपियनशिप खिलाड़ियों की बहाली ली जाएगी। इस संबंध में रेलवे भर्ती प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हस्ताक्षर से बहाली संबंधित एक नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके तहत रेलवे के ग्रुप सी में खेल कोटा से 21 पदों पर खिलाड़ियों की बहाली की जाएगी। आप अधिक जानकारी के लिए www.rrcser.co.in पर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में बदलेगा मौसम का मिजाज। तापमान में वृद्धि के असर। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो झारखंड की राजधानी रांची समेत कई इलाकों में रविवार को अच्छी खासी धूप देखने को मिली और आने वाले 23 अप्रैल तक आसमान साफ रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान में वृद्धि हो सकती है। मौसम विज्ञान विभाग ने अपने पूर्वानुमान में बताया है कि 20 और 21 अप्रैल को अधिकतम तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो फिटनेस टेस्ट की 40 बाधाएं पार कर दौड़ पाएंगे 20 साल पुरानी गाड़ी। नए दिशा निर्देश जारी। केंद्र सरकार की नई कबाड़ वाहन नीति के तहत फिटनेस टेस्ट की 40 बाधाएं पार करने के बाद ही पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ पाएगी। केंद्र ने ऑटोमेटिक फिटनेस सेंटर खोलने और उनके संचालन संबंधी दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। 15 साल पुराने व्यावसायिक और 20 साल पुराने निजी वाहनों के लिए 1 अक्टूबर 2021 से देश में नई व्यवस्था लागू हो जाएगी। इसमें उक्त सेंटर से फिटनेस प्रमाण पत्र मिलने के बाद ही पुराने वाहनों को चलाया जा सकेगा। अनफिट वाहनों पर उनको एंड ऑफ लाइफ यानी कबाड़ की श्रेणी में डाल दिया जाएगा। मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि पुराने वाहनों को उक्त सेंटर से फिटनेस की कड़ी जांच प्रक्रिया पर खरा उतरने के बाद ही फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि हमारे पास जादू की छड़ी नहीं, यूके स्ट्रेन ने किया बेदम। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता का कहना है कि राज्य में कोरोना के यूके स्ट्रेन आने से संक्रमण अचानक तेजी से बढ़ा है। राज्य सरकार ने कोरोना से निपटने की पूरी तैयारी कर रखी थी तथा पहली लहर में इससे सफलता भी प्राप्त की थी। इस लहर में यूके स्ट्रेन के कारण संक्रमण की रफ्तार काफी तेज है। इस कारण राजधानी रांची के अस्पतालों में बेड की कमी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने लोगों को आश्वस्त किया है कि सरकार इस समस्या से शीघ्र निपटेगी।
अगली बड़ी खबर की बात करें तो प्रशासनिक तैयारी की गई है। सीमा पर बनेंगे 11 चेक नाका। बाहर से आने वालों को जांच के बाद एंट्री। दूसरे राज्य या दूसरे जिले से आने वालों की जांच के लिए पूर्व सिंहभूम जिले की सीमा पर 11 स्थानों पर चेक नाका बनाने की प्रशासनिक तैयारी की गई है। लेकिन सरकार की ओर से जारी होने वाले आदेश का इंतजार किया जा रहा है। झारखंड सरकार के आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से इस संबंध में कभी भी आदेश जारी किया जा सकता है। जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बाद प्रशासन हाई अलर्ट पर है और किसी भी स्तर पर जोखिम नहीं लेना चाहता है। इसलिए बाहर से आने वाले की जांच के बाद ही जिले में एंट्री दी जाएगी। हाल के दिनों में शादी ब्याह का लग्न है। शादी ब्याह में शामिल होने के लिए काफी संख्या में लोग बाहर जा रहे हैं। ऐसे में लोग वापस कोरोना कुरियर बन कर आ सकते हैं, इसलिए सावधानी बरती जा रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो छठ घाटों पर अर्पित किया गया चैती छठ का प्रथम अर्घ। मैथन समेत अरकुंडा के घाटों में लोक आस्था का महापर्व चैती छठ में रविवार की शाम अस्ताचलगामी भगवान भास्कर को अर्घ अर्पित किया गया। व्रतियों ने अर्घ देकर सुख शांति व समृद्धि की कामना की है। भगवान भास्कर से कोरोना महामारी को खत्म करने की विनती भी की है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो रेलवे की ऑक्सीजन एक्सप्रेस कोरोना मरीजों के लिए देश भर में ट्रेनों से ऑक्सीजन भेजी जाएगी। कमी से जूझते राज्यों तक तेजी से सप्लाई होगी। कोरोना मरीजों की वजह से बढ़ी मांग और देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर बताया है कि ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवरी किए जाएंगे। जल्द ही इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मनमोहन की मोदी को चिट्ठी। अमेरिका और यूरोप ने जिन वैक्सीन को मंजूरी दी है उन्हें अब बिना ट्रायल यूज की मंजूरी दे। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर में देश की बदहाल हालत देखते हुए पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने भी अपना मौन तोड़ दिया है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा है कि वैक्सीनेशन ड्राइव को तेजी लाई जानी चाहिए और विदेशी कंपनी में से वैक्सीन मंगवाने के लिए एडवांस ऑर्डर देना चाहिए। मनमोहन ने कहा कि जिन वैक्सीनेशन को यूरोप और अमेरिका की बड़ी हेल्थ एजेंसी की मंजूरी मिल चुकी है उन्हें बिना ट्रायल वैक्सीनेशन ड्राइव में शामिल करना चाहिए। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।